कैप्टन अजय ने कहा कि पुलवामा में हमला भाजपा ने करवाया। आपको बता दें कि गुरुग्राम वसई कैप्टन अजय का वसई पहुंचने पर स्वागत किया गया। हरियाणा के पूर्व वित्त मंत्री एवं कांग्रेस कमेटी पिछड़ा वर्ग के राष्ट्रीय अध्यक्ष कैप्टन अजय ने कहा कि 2019 में लोग नोटबंदी से परेशान थे। कैप्टन अजय ने प्रधानमंत्री के ऊपर कटाक्ष करते हुए कहा कि जो अपनी पत्नी का नहीं हुआ वह देश का क्या होगा। अजय ने खिलाड़ियों को लेकर भी ये कहा कि खिलाड़ियों को जात पात से नहीं जोड़ना चाहिए। हमारे खिलाड़ी हमारे देश के लिए खेलते हैं। गैस सिलेंडर का दाम बढ़ा दिया। पंकज डाबर ने कहा कि आम आदमी पार्टी में कार्यकर्ताओं का दम घुट रहा है। महेश कटारिया का कांग्रेस में स्वागत है क्योंकि पहले भी कांग्रेस परिवार के सदस्य थे। घर वापसी की बधाई और स्वागत है। महेश कटारिया ने कहा कि कैप्टन अजय को गुरुग्राम में भारी मतों से जिताकर सांसद बनाएंगे। महेश कटारिया ने कहा कि आम आदमी कहते हैं करते कुछ हैं और उनके नेता भ्रष्ट हैं। मैं कांग्रेसी था, फिर घर वापसी किया हूँ। पत्रकारों ने कहा कि कांग्रेसी कौन सी बात प्रभावित कर रही है, तो उन्होंने कहा कि भाजपा तानाशाही पर उतारू है, इसलिए हम सभी को मिलकर ऐसी सरकार को देश से हटाना है। कैप्टन अजय ने कहा कि मुझे और मेरे परिवार को आप सभी ने मंत्री और विधायक बनाया है। इस बार सांसद बनाए गुरुग्राम से और विकास की गंगा में ऐसी बहाऊंगा कि आप सोच भी नहीं सकते। कैप्टन अजय ने कहा कि मोदी सरकार देश की दुश्मन है और हमेशा तानाशाही करती है। जैसा कि वो लोग आरोप लगाते हैं, आप लोगों के पास राज्य में हरियाणा में संगठन ही नहीं है, तो क्या संगठन जल्द बनने के आसार हैं? हमने जो है बूथ लेवल तक और ब्लॉक लेवल तक हमारे सारे जो हैं, जो हमारे ऑब्जर्वर गए हुए हैं और वो कमेटियां बन रही हैं। और पिछली बार जो है संगठन था ही नहीं हमारा, तब भी हमारी 31 सीट आई थी। अगर 20 टिकट अगर ठीक दे देते तो 51 सीट आनी थी। और ये मीडिया जो है, जो मैं आप सबको नहीं कर रहा, आप तो जो है मीडिया के जो बड़े बड़े सरमाएदार हैं जिनके हाथ में मीडिया चैनल्स हैं, वो हमारे 4 से 7 सीट दिखा रहे थे। और हम भी लोगों को ये कहते थे विपक्ष में बैठेंगे। जब चुनाव लड़ा मेरा बेटा चिरंजीव, हमने कहा विपक्ष में बैठेंगे, हमारी 31 सीट आ गई थी। इस बार तो मैं कह रहा हूँ हम करेंगे 75 बार। संगठन की बात हो रही, संगठन का डिले क्यों हो रहा है? हो ना हो, हमारा गांव तक कांग्रेस के हमारे जो वर्कर हैं बड़े मजबूत हैं और हम 75 पार करेंगे इस बार। साहब, आप दौरा भी कर रहे हैं लगातार, तो कैसा जन सैलाब मिल रहा है लोगों का? आपने यहाँ देख लिया होगा लोगों का कितना उत्साह है। मैं भोंडसी भी गया था आज, और इसके अलावा सिरौल भी गया था। तो इसके अलावा मैंने मेरे ख्याल से आधा हल्का पटौदी का कर दिया, आधा हल्का सोना का कर दिया, रेवाड़ी का, बावल का। और मैं समझता हूँ कि उसमें काफ़ी हमारे जो मौजूद आदमी हैं, कोई भी किसी से कम नहीं है। जितने भी यहाँ पूरी क्रीम आई हुई थी बसई गांव के और आसपास के कॉलोनियों का, और एक बहुत अच्छी सभा हुई। मेरा ये कहना है कि आज जो है देश का लोकतंत्र खतरे में है। 148 हमारे जो एमपीज हैं उनको लोकसभा के स्पीकर और चेयरमैन जो हैं उन्होंने जो है उनको निष्कासित कर दिया। इससे ज़्यादा बुरी बात नहीं हो सकती है कि लोकतंत्र के मंदिर में 2 आदमी घुस जाएं, कूद जाएं वेल में। और प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से ये आग्रह किया जा रहा था कि आपने जो कुछ कहना है हाउस के अंदर कहें, पार्लियामेंट में कहें, राज्यसभा में बोले। वो बाहर जाके बयान दे रहे हैं। यानी कि असूल ये होता है, जब भी पार्लियामेंट चल रहा होता है, पार्लियामेंट के अंदर जो है बात कही जाती है। इस बात पर ही हमारे जो जितने भी जो हमारे सांसद हैं उनको बाहर कर दिया। मेरा ये कहना है कि ये लोकतंत्र पे प्रहार है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार की विफलताओं के बारे में बात की, लेकिन आपकी सरकार अगर आती है इस बार, तो हरियाणा के लिए क्या कुछ बेहतर होने वाला है? सबसे बड़ा हम काम ये करेंगे, अग्निवीर योजना को समाप्त करेंगे और 15 साल की नौकरी कर देंगे दोबारा। ये मजाक है। 4 साल की नौकरी राहुल गांधी जी ने कहा है कि अगर हमारी सरकार आई तो दोबारा से 15 साल की नौकरी करेंगे, युवाओं को रोजगार देंगे, महंगाई पर अंकुश लगाएंगे, 500 रुपये का गैस का सिलेंडर देंगे जैसे हमारे हिमाचल में दे रहे हैं, कर्नाटका में दे रहे हैं, और वो अभी जो है इसमें तेलंगाना में दे रहे हैं। वो हम लोग जो है राहत देंगे किसान को, और पुरानी पेंशन लागू करेंगे। जो पेंशन जो ओपीएस जो है जो पेंशन वो लागू करेंगे।
महिलाओं को जैसे फ्री बस यात्रा है आपके, हम कर्नाटका में कर रहे हैं, महिलाओं के लिए करेंगे, हम करेंगे किसानों के लिए न्यूनतम मूल्य का एक कानून बनाएंगे। तो हम लोग जो हैं, अगर 4 वर्गों का, युवाओं का, महिलाओं का, किसान का और गरीब, बहुत सफल कार्य जिस तरीके से आपको प्रधान साहब ने अभी सारी बातें विस्तार से बताई, तो भाजपा की कुनीतियाँ मैं तो कहूँगा जो आप लोगों के सामने रखी और आम जनता के सामने रखी, लोगों का विश्वास आज कांग्रेस के साथ पूरे तरीके से, और 2024 में निश्चित रूप से कांग्रेस की सरकार प्रदेश में भी और देश में भी बनने जा रही है। देखिए, जहाँ तक छोड़ने छुड़ाने का समझिए, ये आदमी की अपनी आत्मा कहती है तभी छोड़ना। अब महेश जी का वहाँ दम घुट रहा था कि आम आदमी पार्टियों की जो नीतियाँ हैं वो कहते कुछ है और करते कुछ है। इनका विश्वास कांग्रेस में जमा और ये कांग्रेस में आए, इसके लिए इनका बहुत बहुत स्वागत है और इनका मान सम्मान बरकरार रखा जाएगा। थैंक यू। जो हमारे अभी चाचा धर्मवीर कटारिया ने बोला था कि भाई हम यहाँ से जिता के भेजेंगे, हम उनकी बात को गिरने नहीं देंगे और कप्तान साहब को यहाँ से भारी मतों से जिता के भेजेंगे। अब की बात कांग्रेस की क्या विचारधारा आपको ऐसी लगी कि आपने आम आदमी का दामन छोड़कर आप मोदी पार्टी कर्मचारी की तनख्वाह भी नहीं आती? कांग्रेस की विचारधारा से हम प्रभावित हुए। जो लोकतंत्र की हत्या हो रही है बीजेपी में, वो हमें ठीक नहीं लगी। कांग्रेस जो लड़ाई लड़ रही है उसके पीछे बात आम आदमी पार्टी की हो रही है, आप बीजेपी की कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी को छोड़कर आप आम आदमी पार्टी में अभी डावर साहब ने बताया कि हमारा दम घुट रहा था वहाँ पे, वो बोलते कुछ थे करते कुछ थे, तो इसलिए वो हमें छोड़नी पड़ी।